सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी, कृष्ण श्यासीत सखा, सबसे करवत प्रार्थना कर रहा हूं, बड़े प्रेम से सुनिएगा। कृष्ण श्यासीत सखा, क्या कह रहे हैं सुखदेव जी? परीक्षित, कृष्ण श्याम भगवान श्री कृष्ण जी का एक सखा है, एक मित्र है। कृष्ण श्यासीत सखा, कैसा सखा है विशाल जी, कैसा मित्र है? उसके पास धन नहीं है। भागवत जी में लिखा है, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्त में, धन नहीं है जिसको हम आप पैसा समझते वो नहीं है। तो कैसा धन है? ब्रह्म वित्त में, वित्त कहते हैं धन को, ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा, भगवान का भजन रूपी धन उसके पास बहुत है हमारा। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, कैसा ब्राह्मण है? विरक्त है हमारा, इच्छा कोई नहीं है। कोई करोड़पति हो महाराज, वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जिसने अपने जीवन में कभी 1 रुपया तक नहीं देखा, वो विरक्त हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त है, इच्छा कोई नहीं है, या दूसरे शब्दों में सब इच्छाओं को समाप्त कर दिया है हमारा, विरक्त हो चुका है, अपनी इंद्रियों पर पूरी पकड़ है। और कैसा है? शांत आत्मा, क्रोध नहीं करता है। विष्णु भगवान जी को लिखा है शांताकार, इनको क्रोध आ जाता है। सुदामा जी को लिखा है प्रशांतात्मा, कभी क्रोध नहीं करता है। रहने के लिए एक टूटी फूटी झोपड़ी है। दिन होता है तो सूर्य भगवान दर्शन देते रहते हैं, रात होती है तो चंद्रमा जी दर्शन लेते हैं, बरसात होती है तो वरुण देवता बरसते हैं। पत्नी है, 4 बच्चे हैं, पत्नी का नाम है सुशीला। तो लोग कहते हैं महाराज कि सुदामा जी मांगा करते थे, मेरे सुदामा ने नहीं मांगा है। सुखदेव जी कहते हैं, लोग भले कुछ कहें कि सुदामा मांगता था, पर मेरे सुदामा ने कभी नहीं मांगा है। और मांगा हुआ था, आजकल तो मांगने वाले भी करोड़पति हो गए महाराज। सुदामा ने कभी नहीं मांगा। जीवन यापन कैसे किया है? बोले केवल भगवत भजन करता है महाराज, दिन रात। या दूसरे शब्दों में कहूं तो सुदामा जी ने अपना समर्पण ही परमात्मा को कर दिया है। तू अच्छा करेगा तो भी मेरे लिए है, बुरा करेगा तो भी मेरे लिए है। मन को बना लिया है। जीवन के 2 पहलू हैं महाराज, एक सुख है, एक दुख है। किसके हैं दोनों? दोनों ही भगवान के हैं महाराज। ये सुख भी हमारे हैं, ये दुख भी हमारे हैं, मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। ये सुख भी तुम्हारे हैं, ये दुख भी तुम्हारे हैं, मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही प्यारे हैं। मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। भैया जीवन में दोनों का आना बहुत जरूरी है विशाल बाबू। जीवन में दुख भी आना चाहिए और सुख भी आना चाहिए। अगर जीवन में केवल सुख ही आया ना तो तुम्हें सुख की ही अनुभूति नहीं होगी कि सुख होता क्या है। जीवन में दुख आएगा
फिर सुख आएगा तो पता लगेगा कि सुख इसको बोलते हैं। और जीवन में अगर सुख ही सुख है, दुख आया नहीं, फिर महाराज वो सुख भी नहीं है, पता ही नहीं चलेगा। सुदामा जी समर्पण कर दिए हैं परमात्मा को, नाम जपते जा रहे हैं, हर घड़ी नाम जप रहे हैं। अब जिसने अपना समर्पण परमात्मा को कर दिया है, अब किसकी जिम्मेवारी है महाराज? जो जागता हुआ भी नाम ले रहा है, जो सोया हुआ भी नाम ले रहा है। जो दोनों अवस्थाओं में ही नाम जप रहा है, अब किसने कृपा करनी है? अब दायित्व परमात्मा का है। तो भगवान की कृपा से कोई एक रोटी, कोई 2 रोटी, कोई 4 रोटी छोड़ के चला जाता है। भगवान के भरोसे हो गया है सुदामा। जीवन निर्वाहन होता रहा। एक दिन सुबह कोई व्यक्ति आया और आधी रोटी छोड़ के चला गया है। सुशीला जी ने उस प्रसाद को उठाया, सोचने लगी खाने वाले 6 सदस्य हैं, इस आधी रोटी से क्या होगा? और सोचने लगी अब हमारे जीवन में दुख ने प्रवेश कर लिया। उस प्रसाद को लेके आई है, उस आधी रोटी के 2 भाग किए महाराज, 2 टुकड़े किए। एक जो टुकड़ा है वो 4 बच्चों में बांट दिया, और जो दूसरा टुकड़ा है उसको थाली में रखा और सुदामा जी के सामने भेंट अर्पण कर दिया। और अपने आप हाथ में खाली थाली ली और दूसरी तरफ को घूम गई और बहाना कर रही है कि मैं कुछ खा रही हूं। साहब गरीबी बहुत बुरी होती है, परमात्मा किसी को गरीब नहीं बनाया। अगर वो गरीबी में सच भी बोलता है ना महाराज, तो उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। वो कह दे कि मेरे घर आज खाने को कुछ नहीं है, कुछ दे दो, महाराज गरीब की बात पर भी कोई विश्वास नहीं करता है। सुदामा जी प्रसाद पाने लगे। सुशीला जी को कहा, देवी आज अपने लिए क्या बनाया है ऐसा? उधर दूसरी तरफ को घूम करके खा रही हो, तनिक मेरी तरफ घूमो। और सुशीला जी हाथ में थाली लेके घूमी है, पात्र खाली है महाराज, कुछ नहीं है, केवल आंखों से आंसू गिर रहे हैं पात्र के। सुदामा बोले, देवी अगर ये आधी मिली है ना तो इसको भी बांट के खाएंगे, मैं सबको खा जाऊं तो क्या हो जाएगा? अरे ये प्रसाद है परमात्मा का, रुकते नहीं है। और थोड़ा सा इस सबसे भी दे दिया। सुशीला जी ने कुछ कहा। दूसरा दिन हुआ, देहली की तरफ नजर गड़ाए है कि कोई आकर के कुछ दे जाए, कोई नहीं आया आज महाराज। सुशीला ने देखा, बच्चे कह रहे माँ हमको भूख लगी है। सुशीला दौड़ी और सुदामा जी के चरणों में पड़ी, कहा मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, पर मैं अपने बच्चों को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। सुदामा बोले, क्या हुआ? बोले, आज प्रसाद की व्यवस्था नहीं हुई है। सुदामा बोले, देवी आज एकादशी महापर्व है, आज एकादशी का व्रत करो सब। सुशीला जी बोली, ठीक। अगला दिन शुरू हो गया। बच्चे कह रहे माँ भूख लगी है। सुशीला जी फिर आई, कहा सुदामा जी से, नाथ आज भी प्रसाद नहीं मिला। सुदामा जी बोले, देवी आज द्वादशी है, आज द्वादशी का व्रत कर लो। सुशीला ने फिर कुछ नहीं कहा। धैर्य है अभी तक, धैर्य टूट नहीं रहा हमारा। जब माँ का धैर्य टूट जाए फिर नहीं। तीसरा दिन बच्चे मूर्छित हो गए, आज भी प्रसाद नहीं मिली। सुशीला जी आई, सुदामा जी के चरण पकड़े, कहा नाथ आज भी प्रसाद नहीं मिली है। सुदामा बोले, देवी आज मंगलवार है, आज हनुमान जी का व्रत करना। सुशीला रोने लगी, कहा नाथ तुम्हें व्रत करते रहना, मेरे बच्चे मर जाएंगे, फिर तुम व्रत ही करते रहना। सुदामा बोले, क्या हो रही है? तुम्हें कुछ ध्यान भी है कि बच्चों ने कुछ नहीं खाया है? सुदामा बोले, देवी अपनी इच्छाओं को ज्यादा नहीं दौड़ाना चाहिए।
ये जो इच्छाएं हैं इस शरीर का नाश कर देती हैं। कितनी अच्छी बात कही बात, इच्छाएं शरीर का नाश कर देती हैं। मैंने शायद एक दिन कहा था मैंने कि हमारे दुख का कारण क्या है? हम किसी के प्रति सुख ढूंढ रहे हैं, मेरा ये काम कर देगा, और वो काम नहीं किया, वही दुख बन जाता है महाराज। सुदामा बोले, देवी क्यों रो रही है? सुशीला कहती है, नाथ हम गरीब है, मैं जानती हूँ, पर आपका रिश्तेदार कोई ऐसा नहीं है जो पैसे वाला हो, उससे मांग करके ले आओ। अभी तक सुदामा जी कुछ नहीं बोले, और मैं कर्मठ प्रार्थना कर रहा हूं आप सबसे महाराज, अगर कोई 4 बहिने हैं और 3 अच्छे परिवार में ब्याही हैं, संपन्न हैं, और एक किसी गरीब परिवार में है, तो उन 3 बहनों का धर्म बनता है महाराज, उसको भी अपनी बराबरी में लेकर के आना, ना कि उसको नीचे गिराना। ये 4 भाई हैं, 3 बढ़िया तुम्हारे महाराज, चौथा थोड़ा नर्म है, उसे अपनी बराबरी में लाओ महाराज, भाई तो हमारा ही है। एक माँ के शतनों की दूध धारा का पान किया। सुशीला जी बोली, नाथ हम गरीब हैं, मुझे पता है, पर आपका कोई रिश्तेदार नहीं है जो पैसे वाला हो? सुदामा जी कुछ नहीं बोले। सुशीला बोली, पर कौन होगा महाराज, गरीब का कौन रिश्तेदार होता है पैसे वाला? जैसे बात आई ना, सुदामा बोले, रुक जा सुशीले, गरीब हूं तो मैं हूं, मेरे जो मिलने वाले हैं ना वो राजा महाराजा है। सुशीला जी बोली, कौन है तुम्हारे मिलने वाले राजा महाराजा? हमने तो किसी को देखा नहीं। सुदामा जी बोले, देवी जो द्वारका का राजा है ना, बोले हाँ, बोले वो हमारा सखा है, वो हमारा मित्र है। वाह महाराज, मित्र भी बनाया तो किसको? द्वारकाधीश को, और उससे अच्छा मित्र हो ही नहीं सकता। कोई अपना सगा मित्र हो, ना सुने भाई, ना सुने भैया, ना सुने बाबा, ना सुने, ठाकुर जी को मित्र बना लो, ये जरूर सुनता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अनुभव किया है महाराज, मैंने जीवन में पाया है। कह के देख लीजिएगा, तुम्हारे भीतर समर्पण भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम तब पूजा करो जब जरूरत पड़ी है कि मेरा काम बिगड़ा इसको बना दे, नहीं, आपका समर्पण हर घड़ी चाहिए उसके लिए। सुदामा ने कहा, देवी अगर गरीब हूं तो मैं हूं, मेरे जो मिलने वाले हैं वो राजा महाराजा है। बोले कौन? बोले द्वारकाधीश। सुशीला जी कहती हैं, ऐसे मित्र को भी क्या करना है? एक मित्र जिसके बच्चे 3 दिन से भूखे पड़े हैं, और उस मित्र का मित्र राजा, जो जिसके पास इतनी व्यवस्था है कि रोज वो हजारों को खाना खिला सकता है। हाथ जोड़े सुशीला जी ने, चरण पकड़े सुदामा जी के, मेरी बात सुन लो, मेरी विनती सुन लो, उनसे मिल लो एक बार जाकर। सुदामा बोले, नहीं जाएंगे। सुदामा कहते, बिल्कुल नहीं जाएंगे। सुशीला कहते, मांगने के लिए नहीं बोल रही हो, मिलने के लिए बोल रही हो। सुदामा जी बोले, नहीं जाना है। तो सुशीला ने प्रार्थना गाई है महाराज, नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। क्यों जाऊं द्वारका? क्या रखा है तेरी द्वारका में? तो सुशीला जी कहते हैं, दूर कर दे दुख बंसी वाले, और किसी का सहारा नहीं है। दूर कर दे दुख बंसी वाले, और किसी का सहारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख बंसी वाले, और किसी का सहारा नहीं।
तेरी द्वारका तुझे मुबारक। चले जाइए ना एक बार। तो सुदामा जी बोले, कैसे जाऊं प्रिय द्वारका को, तुमने सोचा विचारा नहीं है। कैसे जाऊं प्रिय द्वारका को, तुमने सोचा विचारा नहीं है। देख लो तन के कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं है। देख लो तन के कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं। सुशीला, मुझे नहीं जाना है द्वारका। सुशीला जी ने चरण